हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं लता मंगेशकर को। हमारे साथ इस समय शत्रुघ्न सिन्हा जुड़ रहे हैं। शत्रुघ्न जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत करीबी रिश्ता आपका भी हुआ करता था लता दीदी से। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह की बातें आप आज याद करेंगे उनकी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत ख्याल रखती थी आपका। और हम तो सुनते हैं ये भी कि जैसे लता दीदी से सब पूछते थे कि आप उनके गानों को याद करते थे, वो आपके डायलॉग्स को बड़ा याद करती थी। नहीं, मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि लता जी और लता जी के परिवार के साथ हमारा और हमारे परिवार का बहुत बढ़िया तालमेल रहा, प्यार रहा, स्नेह रहा। उनका आशीर्वाद प्राप्त होता था, उनके परिवार के लोगों का भी। उन्होंने जो मेरी कदर की वो तो उनकी बड़प्पन थी। मेरे डायलॉग्स की बात करती थी या मेरे पर्सनैलिटी की बात करती थी, अदाकारी की बात करती थी, बहुत मान सम्मान के साथ। उसी तरह से वो सोनाक्षी, हमारी बेटी सोनाक्षी सुना की बहुत ज़बरदस्त कदरदान थी। यहाँ तक कि उनकी बड़प्पन थी लता जी की, कहती थी कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी। तो खैर हूँ ही, मैं सोनाक्षी की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं कहता हूँ लता जी, आप कह रही हैं, आपका ये कहना ही इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हम लोगों के और हमारे परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, मेरे लिए, और ये आपकी बड़प्पन है। बहरहाल वो कहती थी वो फिल्म मैंने इतनी बार देखी, वो फिल्म मैं घर पे देख रही थी, वो आपका डायलॉग्स वगैरह। यानी जैसा लता दीदी में या लता ताई, जो आपने श्वेता बहुत अच्छा कहा आपने, लता जी को बहुत सारे लोग लता ताई के नाम से भी जानते थे और मानते थे। वैसे तो वो जगत दीदी थी। पूरे मुंबई को या पूरे महाराष्ट्र में चंद लोग जो हमेशा हमेशा के लिए याद किए जाएंगे, जिनसे महाराष्ट्र या मुंबई की भी शान में इजाफा होता है। जैसे बड़े बड़े महारथियों का नाम अभी नहीं लूँगा, लेकिन हम कहते हैं आज के दिन में ख़ासकर मुंबई में जैसे लता दीदी का नाम है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया हमेशा के लिए अमर है। मैं समझूँ उससे ज़्यादा लता जी, चाहे फिल्म सिटी का नाम है, उसी तरह से लता मंगेशकर का नाम कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, अमर रहेगा। उनकी कृतियाँ अमर रहेंगी, उनके गीत अमर रहेंगे। और जिस तरह से उनका प्यार हम सबों के लिए, हम सब तो उनको देखते हैं, लता दीदी को या लता ताई को, एक स्तंभ की तरह, एक मैं कहूँगा इंस्टीट्यूशन की तरह। जैसे फिल्मों में अदायगी के मामले में अगर राज कपूर सबसे बड़े शोमैन रहे, या हमारे दिलीप कुमार साहब, यूसुफ खान सरवर खान साहब, दिलीप कुमार साहब जैसे एक इंस्टीट्यूशन रहे। और हम लोग जो FTII से आए, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से आए, हम लोग जितना मानते रहे दिलीप साहब को, वो इंस्टीट्यूट का ना होने के बावजूद भी ये कहते रहे कि ये इंस्टीट्यूशन है। उसी तरह मैं समझता हूँ आज सबसे बड़ा अध्याय फिल्म उद्योग का या पूरे महाराष्ट्र का, एक कला के क्षेत्र में, कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक भारतीयता से ओतप्रोत इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, इतनी न्यारी, घर घर की हमारे लता दीदी या लता ताई के जाने से जो आज वैक्यूम पैदा हुआ है, एक इंस्टीट्यूशन के जाने से जो वैक्यूम पैदा हुआ है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये वैक्यूम कभी कोई पूरा कर पाएगा। मुझे लता जी का अपने परिवार के प्रति जो प्यार, मान, सम्मान, स्नेह जो हासिल हुआ, उसका मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करते हुए इस गीत की पंक्तियों को दोहराना चाहूँगा। श्वेता, इन पंक्तियों को दोहराना चाहूँगा जी जी कि तुम न जाने किस जहां में खो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। सजा फिल्म का ये गाना आज से 70 साल पहले गाया हुआ, कितना ताज़ा है, कितना मुफीद है, कितना सटीक है आज के लिए, और कितना इसमें प्यार, कितना दर्द छलकता है कि तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए।
बहरहाल आपने लता जी के बारे में कहा मुझसे कहने के लिए। 70 साल मैं तक कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ इस नहीं हूँ। तरीके से दिलों पर मैं राज करना, मेरा 70 सिर्फ साल कोई सौभाग्य छोटा रहा है। समय नहीं होता है। लेकिन शत्रुघ्न जी, आपको अपनी पहली मुलाकात याद है? आपकी जब पहली मुलाकात हुई होगी उनसे? देखिए, पहली मुलाकात आपने श्वेता कही, कई बार मुलाकात हुई वैसे तो स्टेज की दुनिया में, कई फंक्शंस में, कई कार्यक्रम में। हालांकि वो कार्यक्रम वगैरह में, फंक्शंस वगैरह में बहुत कम आती थी बहुतों के मुकाबले, लेकिन वो सब मुलाकातें हुई। लेकिन एक बहुत प्यारी सी मुलाकात है और वो हमेशा याद रहेगी, और वो थी मैं उनके साथ एक गाने में शरीक था, और सुपरहिट गाना आप बता दें कैसे जिया जाता है। वो गाना महान कलाकार रफ़ी साहब के साथ एक इंस्टीट्यूशन हमारी लता मंगेशकर जी गा रही थी। उसमें मेरे भी गाने के तो बोल थे ही, मेरे भी कुछ डायलॉग्स थे, जिसका आपने कहा लता जी डायलॉग्स की बहुत कदर करती थी, बहुत इज्जत करती थी, बहुत मानती थी मेरे डायलॉग से। तो उसमें बड़े पॉपुलर मेरे डायलॉग्स थे। तो बादशाह खुदा जिससे डरता है अपन, और इस गरीबी में बड़ी मौज करता है अपन। या फिर दूसरी तरफ था कि इसलिए तो भाई रूखी सूखी भली पेट भरने के लिए, और काफ़ी 2 गज है जमी जीने मरने के लिए। एक अंदाज था, एक बहुत प्यारे से बोल थे जो मैं अपने अंदाज में उसमें में बोलता था या गाता था, शेर था। लेकिन मुझे याद है कि लता जी का जो वहाँ दबदबा था, जो मान सम्मान था, कि वो इतने देर से बैठी हुई थी, और मैं लेट लतीफ़ी के लिए मशहूर था, और मैं फिल्मिस्तान स्टूडियो गोरेगांव में शूटिंग कर रहा था, और लोग चाहते थे कि मेरी आवाज़ हो उसमें और मैं भी उस गाने में शरीक हो जाऊं। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी इतने बड़े महान संगीतकार, इनका निर्देशन था। मैं लता मंगेशकर जी का नाम सुन के वहाँ से, और रफ़ी साहब का नाम सुन के, मैं फिल्मिस्तान स्टूडियो से भागता भागता गाड़ी में मैं यहाँ पे फेमस सिनेलैब ताड़देव पहुँचा, जो वर्ली से आगे है। पहुँचते पहुँचते 2 बजे की शिफ्ट थी, 2 बजे से लोग तैयार बैठे थे, मैं करीब 3:30 के करीब पहुँचा वहाँ। 3:30 यानी लेट लतीफ़ी का रिकॉर्ड तोड़ रहा था मैं। और बताइए, महान कलाकार रफ़ी साहब थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हमारे डायरेक्टर जो थे, बहुत बढ़िया एक्टर्स डायरेक्टर, ग्रेट डायरेक्टर दुलाल गुहा साहब थे वहाँ पे, और लता मंगेशकर थी वहाँ पे। मैं जब पहुँचा तो वहाँ देखा कि वो वातावरण में एकदम सन्नाटा था, बुरी तरह सन्नाटा। लेकिन बाकी लोग तो मुझे कुछ नहीं कह पाए, लेकिन सब देख रहे थे, सबने लता दीदी की तरफ देखा कि शायद लता दीदी कुछ उलाहना दें, कुछ प्यार से बोलें, इनको लेट क्यों किया। और मैं थोड़ा घबराया हुआ था, थोड़ा शर्माया हुआ था, थोड़ा नर्वस था कि लता जी ने देखा मुझको, उन्होंने कहा हाँ मैं जानती हूँ, आप तो आ रहे हो वहाँ से फिल्मिस्तान गोरेगांव से आप आ रहे हो, वहाँ तो बहुत ट्रैफिक बहुत होता है वहाँ पे, आप इतने जल्दी कैसे आ गए? वहाँ से तो इतना ट्रैफिक होता है, माय गॉड। और वहाँ से आने में ताड़देव, मैं तो रहती ना बाबा ना, मैं तो नहीं पहुँच पाती इतनी जल्दी, आप तो कमाल इतनी जल्दी आ गई ये करके। एक जो उनके कहने का अंदाज था, जो किलकारी, जो हंसी में उन्होंने बात कही, और सब लोग हंसने लगे, और ये करके एकदम हल्का फुल्का हो गया। एक क्रिएटिव काम कर रहे थे हम लोग वहाँ पर, ख़ासकर वो लोग। और इतना ही करके आओ कैसे रहा ये, और ये तुम्हारा हम डायलॉग सुन रहे थे, तो अब ये इनके मुंह से सुना, अभी तुम बोलोगे तो, आप बोलोगे तो मज़ा आ जाएगा, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत बेचैन है सुनने के लिए ये। और साहब एकदम 1 सेकंड के अंदर उनकी मैच्योरिटी का तकाजा था, उनकी बड़प्पन थी, कि सारा मामला हल्का फुल्का हो गया, और वो तनाव ख़त्म। और गाना, एक दो चीज़ और बता दूं, गाना जब रिकॉर्ड हुआ तो रफ़ी साहब ने गाया, तो एक सर्टन बीट्स के अंदर में या मीटर के अंदर में हमें अपने डायलॉग फिनिश करने थे। हर बार हुआ तो बादशाह है खुदा जिससे डरता है अपन, और इस गरीबी में बड़ी मौज करता है अपन। तो ये अपन को पहले ख़त्म होना था कि रफ़ी साहब कभी मुझको देखते रहे, कभी एडमायर करते रहे, कभी मैं रफ़ी साहब को देखता रहा। लता जी की अब टाइम नहीं आया था, उधर बैठी थी, कि अचानक कभी 1 टेक 2 टेक हम लोग सब
एक टेक के लिए मशहूर थे कि रफ़ी साहब और मुझ जैसे आदमी कभी मिलाकर 7-8 रीटेक्स हुए वहाँ पे, अंतोगत वह हो गया। इस बीच में लता जी एक तरफ बैठी हुई थी और चाय पी रही थी और बिस्किट खा रही थी, चाय में डुबो कर, जैसे हमारे ट्रेडिशनल बहुत पहले के लोग खाते थे, एज अ चाय पीने का अंदाज़ होता था। चुपचाप बैठी थी। अचानक जब गाना हमारा टेक हो गया तो कहा कि लता जी आपका। लता जी की तरफ आए लोग, लता जी का सब सम्मान कर दे, लता दीदी सब पैर छूते थे उनके, उतना मान सम्मान, महान कलाकार लता मंगेशकर। फिर सन्नाटा हुआ और उनके बाद वो रिकॉर्डिंग करने गई जो हेमा मालिनी पे पिक्चराइज हुआ है, और धर्मेंद्र और मेरा पोर्शन रिकॉर्ड हो चुका था, धर्म जी का। उसके बाद वो गाना वो गाना उन्होंने, लता जी ने जब गाना शुरू किया, चाय में बिस्किट, यानी बिस्किट वहीं छोड़ा उन्होंने, गई वहाँ पे टिश्यू से मुंह साफ करके और वहाँ पे उन्होंने गाना शुरू किया। यानी गाना शुरू किया और गाना ख़त्म किया, एक टेक में गाना ख़त्म। ज़ोरदार तालियां बजी, म्यूजिशियंस के चारों लोगों ने बड़ी सराहना की, बड़ी प्रशंसा की ये। लेकिन उससे ही बड़ी बात मैंने और देखी, आम लोगों की प्रशंसा होती है, श्वेता आपकी हो कि मेरी हो, तो हम लोग सर झुकाते हैं, बाउ करते हैं, प्रणाम करते हैं। वो अपना मुस्कुराते वहाँ से आई, तालियां बजती रहीं, सब लोग वाह वाही करते रहे। वो चुपचाप आई, वही बिस्किट जो छोड़ कर गई थी वही चाय के प्याली में डाला और उसको बिस्कुट को खाना शुरू करके। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस तरह की बात देखी कि उनको कितने बड़े बड़े खिताब नहीं मिले हैं, यानी पद्म विभूषण से लेके, भारत रत्न से लेके, फ्रांस सरकार ने उनको सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया, किस जगह से क्या क्या अवार्ड्स एंड डॉक्टरेट्स नहीं मिले हैं लता जी को। लेकिन मैं समझता हूँ ये सारे खिताब जो हैं जो लता जी को मिले वो उनकी शान में इजाफा नहीं करते हैं, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि लता जी ने उन खिताबों में 4 चांद लगा दिया जिन खिताबों को लता जी ने स्वीकार किया। ये लता जी की काबिलियत, ये लता जी के अंदर का गुण, ये बहुत ज़बरदस्त उनकी मकबूलियत, वो ताकत, वो शक्ति लता जी में रही, वो टैलेंट, वो हुनर। फिल्मों में वो बड़े भाई धर्मेंद्र को, धर्म जी को बहुत मानती थी। राज कपूर साहब से बहुत उनका याराना था, बहुत दोस्ती थी, बहुत कदर थी। ग्रेट शोमैन राज कपूर। दिलीप कुमार साहब तो उनको मेरी छोटी सी मुख्तसर सी बहन कहते थे, मुख्तसर सी बहन ये करके। लेकिन दिलीप कुमार ये धर्मेंद्र जी को, धर्म जी को इतना मानती थी, चाहे मुझे भी उनका बड़ा स्नेह और प्यार मिलता था, लेकिन क्रिकेट के लिए बहुत लगाव था उनका। दुनिया में क्या हो रहा है और देश के लिए, भारत के लिए कौन नाम और रोशन कर रहा है, कैसे हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी कैसे वर्ल्ड कप जीते, क्या क्या कर रहे हैं, और उनके लिए पार्टी देना, सुनील गावस्कर हो कि सचिन तेंदुलकर हो, उनकी शान में उनके कसीदे पढ़ना उनकी तारीफ में, यानी ये सब बात उनका। और जो अच्छा नहीं किया जिन्होंने क्रिकेट में, मैं सुनता था और देखता था कि उनको भी बड़ी उनकी हौसला अफजाई करती थी। आप करेंगे, आप उनकी कहने का अंदाज, उनका इतनी सादगी थी और उनके अंदर बचपन शत्रुघ्न जी जो झलकता था। छोटी छोटी कहानियां सुनाई, मुझे लगता है कि उनके व्यक्तित्व के बहुत बड़े बड़े और बहुत गहरे गहरे भाव सामने आप लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस श्रद्धांजलि सभा में जुड़ने के लिए और लता दीदी के बारे में ये सारी कहानियां हमसे बांटने के लिए।